हेलो लिब्रा, तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 1 से 10 अगस्त तक। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप नज़र बनाए हुए हैं, स्टॉक करते हैं पर्सन को, जानकारी रखते हैं या उनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप रिसर्च कर रहे हैं, जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ कप्स विद द जजमेंट, द नाइट। आप स्टक हैं लिब्रा, सिचुएशन बहुत स्लो है या चीज़ें बढ़ ही नहीं रही हैं आगे। आप खुश रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं। ये स्टक वाली सिचुएशन आपको परेशान कर रही है। द हैंग्ड मैन। आप इस स्टक सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं। कुछ केसेस में आप ऑलरेडी ओपन हैं न्यू ऑप्शंस के लिए या न्यू पीपल के लिए, और कुछ सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कि पुराने ही सिचुएशन में आप एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये डिसीजन क्या है कि क्या यहाँ रहा जाए, क्या वर्थ इट है रहना, क्या ये सही सिचुएशन है मेरे लिए, क्या इसमें वो चीज़ मिलेगी मुझे जो मैं लव रिलेशनशिप में डिज़ायर करता हूँ, तो वो नहीं दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है रिलेशनशिप को लेकर के। आप में से कुछ लोग आपको लग सकता है कि चलो दूसरे नए ऑप्शंस के लिए हम ओपन होते हैं, और कुछ लोग में सोचेंगे कि क्या इसमें वर्थ इट है रहना या नहीं रहना। लेकिन नज़र बनाए हुए, स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं या जानकारी लेते हुए, जानकारी होते हुए। तो ये वाली एनर्जीज़ में है। आप कोई डिसीजन लेना है आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड, जिसकी आप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लिब्रा की पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। द स्ट्रेंथ। तो पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, जानबूझ के खुद के इमोशंस रहते हुए भी होल्ड बैक करना, कहीं पे थोड़े ईगोइस्टिक घमंडी पर्सन से डील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ इमोशंस नहीं दिखाना या होल्ड बैक वाली एनर्जीज है। लेकिन पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। कुछ केसेस में ये थोड़े मैनिपुलेटिव या माइंड गेम्स वाले पर्सन भी हैं, जो मैं देख पा रही हूँ डेविल कार्ड के साथ। द टावर विद द 3 ऑफ कप्स। पर्सन चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर, फिर से साथ, बट वो होल्ड बैक कर रहे हैं। अगर आप लोगों की सेपरेशन में है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, दूरियां आई हैं, तो पर्सन डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स के साथ रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, कमिंग बैक टुगेदर चाह रहे हैं। लेकिन करना कुछ, अभी करते हुए कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दुविधा में है, कन्फ्यूजन में है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। कुछ केसेस में ये ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस है यहाँ पे लिब्रा, जिसके कारण भी पर्सन होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कैंसर भी हो सकते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि कई सारे मेजर और काना कार्ड हैं, 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द एम्प्रेस, द 3 ऑफ कप्स। कम्युनिकेशन होगी लिब्रा यहाँ पे। डेविल, बिल्कुल कम्युनिकेशन होगी, पर एम्प्रेस डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एम्प्रेस के साथ ग्रोथ की कार्ड है ये। 3 ऑफ कप्स विद द डेविल विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारे कार्ड्स अच्छे हैं कम्युनिकेशन के लिए। प्रॉब्लम है कि ये डेविल कार्ड बीच में है,
कि यहाँ पे जो आपके साथ कम्युनिकेशन होंगी, बट चीज़ें उतनी साफ़ सुथरी हैं नहीं जितनी दिख रही हैं। कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कुछ केसेस में कोई मैनिपुलेशन है। लेकिन यस, ये कमिंग बैक टुगेदर, कम्युनिकेशन, 6 ऑफ wands, विक्टोरियस सिचुएशन, विक्ट्री की सिचुएशन है, ये तो कम्युनिकेशन होगी आपकी। बट हर जो चीज़ें हैं ये इन चीज़ों मतलब देखिए, ये 3 ऑफ कप्स है, डेविल विद द 6 ऑफ wands, अदर लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। तो कुछ माइंड गेम्स, कुछ मैनिपुलेशन है, बट मैं एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन देख रही हूँ। पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे, लेट गो नहीं करना चाहते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है ये आपको एक ऑप्शन बना के रखना चाहिए, सबके लिए अलग है। कुछ केसेस में ये आप इनको सपोर्ट करते हैं इसीलिए ये आपके साइड हैं। कुछ केसेस में ये फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उस वजह से हैं। कुछ केसेस में है कि ये आपसे प्यार भी करते हैं लेकिन साथ में कोई और भी है। तो सबके लिए अलग है, पर डेफिनेटली मैं एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न्स और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। बहुत थोड़े सिचुएशंस में मैं फीमेल को बड़ी देख रही हूँ, मतलब एज में बड़ी हो सकती हैं या एज डिफरेंस वाली थोड़ी रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं। लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स विद द डेविल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप निगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक पीपल को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हैं कि आपको नहीं चाहिए वही दर्द, वही प्रॉब्लम्स। अगर जो पर्सन ने आपको धोखा दिया है, फरेब किया है या किसी तरह की चीटिंग, मैनिपुलेशन की है, तो आप ब्लॉक करेंगे। हाँ, क्योंकि आपको कहीं पे डाउट होगा कि पर्सन किसी और सिचुएशन में भी है या पूरा एफर्ट नहीं कर रहे, इक्वल गिव एंड टेक जहाँ नहीं है, या तो आप उस पर्सन को इग्नोर करेंगे। ऑल्दो चाहत रहेगी, आपकी एफर्ट करने का मन भी करेगा। कुछ केसेस में मुझे लगता है कि आप उस तरह से अब इस रिलेशनशिप में अटैच नहीं होंगे जितना एक टाइम पे हुआ करते थे। कम हो जाएगी आपकी जो अटैचमेंट, कुछ क्योंकि पूरी तरह नहीं छोड़ पाएंगे लेकिन अटैचमेंट कम होते हुए दिख रहा है। और कुछ सिचुएशंस में मैं देख रही हूँ कि आप ब्लॉक करके इग्नोर कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप आपको लगेगा टॉक्सिक है, सिर्फ आपको सर दर्द दे रहा है सिर्फ, तो एक बड़ा डिसीजन आप लेते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे अपने लाइफ में। कहीं पे आप थक चुके हैं, हार चुके हैं ये पर्सन के बिहेवियर, मैनिपुलेशन या माइंड गेम से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली ऑल्दो आप भी ऑब्सेस मतलब हैं पर्सन, पर आपको लगने लगेगा कि ये रिलेशनशिप अब टॉक्सिक हो गई है, ये ज़रूरत या नीड बेस्ड है, इसीलिए कहीं पे आप लोग में से कुछ लोग टोटली इग्नोर करेंगे या इग्नोर कर सकते हैं, और आप लोग में से कुछ लोग अगर जाएंगे भी उनके तरफ तो पूरी ओपनली नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल लिब्रा की तरफ कौन आ रहे हैं 1 से 10? एट ऑफ पेंटिकल, वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये मैं जो देख रही हूँ, तो ये पर्सन हो सकते हैं आप में इंटरेस्टेड या आप इनमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। मेहनती, हार्ड वर्किंग पर्सन है जो बिलीव करते हैं। अच्छी कार्ड है ये, अगर होती है तो आगे चल करके। पर मर्क्यूरी देखिए रेट्रोग्रेड में है, स्लो जाइए न्यू रिलेशनशिप्स में। ये कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी है ये। सेम एज, बड़े या बड़ी हो सकते हैं। किंग ऑफ कप्स, काफ़ी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी कोई कमिटेड रिश्ते में हो लेकिन इनकी चाहत आपके लिए ये हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हाईली इंडिपेंडेंट, हाईली गुड लुकिंग, चार्मिंग, बिजनेसमैन, बिजनेसवुमेन, या जस्ट पढ़ के निकले भी हों, जस्ट पढ़ाई करके बिजनेस की तरफ, जॉब की तरफ, एकदम यंग एनर्जी है ये। काफ़ी मेहनत, हार्डवर्क में विश्वास करते हैं लेकिन एट द सेम टाइम काम करने में विश्वास करते हैं, आगे बढ़ना है, एम्बिशियस पर्सन है ये। डेफिनेटली ये आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, कोई डेटिंग ऐप पे मिल सकते हैं, कोई अदर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मिल सकते हैं। एट द सेम टाइम
कुछ के लिए ये वर्क प्लेस चीज़ें भी हो, वर्क प्लेस या वर्क एनवायरनमेंट से रिलेटेड या कोई पार्टी गेट टुगेदर फन एन्जॉयमेंट में भी मिल सकते हैं। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। जजमेंट, तो एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं लिब्राइज, मतलब इन दिनों में, या एक बड़ा चेंज की तरफ आप जा रहे हैं। जजमेंट जो कि आपकी आगे वाली आने वाली टाइम में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जो डिसीजन इस समय लेंगे वो आपकी आगे की ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है चेंजेस के तरफ। हाँ, हैप्पीनेस, तो अपनी हैप्पीनेस आप दूसरों में ना ढूंढें, अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना सीखिए। खुद खुश होइए, हैप्पी होइए, अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल। किसी और को अगर आप अपनी हैप्पीनेस का ज़िम्मा दे देते हैं तभी आपकी हैप्पीनेस चली जाती है। तो सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद को हैप्पीनेस, खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी लेना है अपनी हैप्पीनेस की, और आप देखेंगे कि फिर ग्रोथ, हैप्पीनेस, अबंडेंस और बहुत सारी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।